Good morning, class 10. So, today we'll start with chapter 16, Management of Natural Resources. Management of natural resources means how to manage the natural resources, how to deal with them, how to use them, how to conserve them. Okay? So, natural resources you all know: air, water, soil, forest, river. जो भी हमें मदर नेचर ने दिया है सब natural resources हैं. We learned in class 9th about some natural resources like soil, air and water and how various components are cycled over and over again in nature. हमने क्लास 9th में पढ़ा जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो है मिट्टी, हवा, पानी और भी कुछ वेरियस कंपोनेंट्स वो कैसे रिसाइकल हो जाते हैं नेचर में बार बार. In the previous chapter we also learned about the pollution of these resources because of some of our activities. हमने previous chapter में भी पढ़ा कि इन जो रिसोर्सेज को ये रिसोर्सेज जो हैं कैसे दूषित हो रहे हैं हमारी एक्टिविटी की वजह से. इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट सम ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड हाउ वी आर यूजिंग देम. इस चैप्टर में हम कुछ रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे जो हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं. maybe we should also think about how we ought to be using our resources so as to sustain the resources and conserve our environment. और हम सोचेंगे, हम जानेंगे कि हमें इन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना चाहिए अच्छे से अपना जीवन को बिताने के लिए और अपने एनवायरनमेंट को सेफ़ रखने के लिए और कंज़र्व करके रखने के लिए फ्यूचर के लिए. ठीक है. We shall be looking at our natural resources like forest, wildlife, water, coal and petroleum and see what are the issues at stake in deciding how these resources are to be managed for sustainable development. हम natural resources जैसे कि forest और जो वहाँ पर जो जीव रह रहे हैं, जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में, पानी, कोल, पेट्रोलियम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे क्या इशू है, क्या चीज़ें दांव पे लगी हुई हैं ये डिसाइड करने में कि इन जो रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सही अपने सही तरीके से डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं. वी ऑफन हियर और रीड अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. हम अक्सर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं. दीज आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स और ये पूरे मतलब ग्लोबल लेवल पे हैं प्रॉब्लम्स. ठीक है. ऑल ओवर वर्ल्ड और पूरे अर्थ के में है ये प्रॉब्लम, मतलब हर कंट्री में आप सुन लेंगे ऐसा कुछ. एंड वी फील हेल्पलेस टू मेक एनी चेंजेस. और हम बहुत ही मजबूर फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं कि हम कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं ला सकते. देयर आर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस एंड देन देयर आर आवर ओन नेशनल लॉज एंड एक्ट्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो इंटरनेशनल लॉज भी हैं इसके लिए, रेगुलेशंस भी हैं और हमारे देश में खुद भी नेशनल लॉज भी हैं और एक्ट्स हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. देयर आर ऑल्सो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट. और नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रहे हैं. Activity 16.1 Find out about the international norms to regulate the emission of carbon dioxide. Have a discussion in class about how we can contribute towards meeting those norms. तो आप गूगल करिएगा इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रेगुलेट करने के लिए. बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल है और क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था बहुत पहले. आई कैन नॉट रिकॉल द डेट एंड ईयर, बट येस आई कैन टेल यू दैट अब उसको रिप्लेस कर दिया गया है पेरिस एग्रीमेंट से. क्योटो प्रोटोकॉल में भी यही था कि कार्बन के एमिशन को उसके रिडक्शन पे था वो कि उसका जो एमिशन है उसको हमें रिड्यूस करना है, कम करना है CO2 के एमिशन को. और जो पेरिस एग्रीमेंट है वो भी इसी चीज़ पे है. ठीक है.